फिर तुमने क्या सुने? सुनने के बाद अगर समझी नहीं तो कथा सुनना बेकार है। कल कथा छोड़ी थी दुष्य, ब्रह्मा का मानसिक पुत्र। अब दुष्य की संतानों का जो कालक्रम है वो आपको बताऊंगा। सज्जनों, दुष्य का स्थान तो आपको मालूम होगा, कल हमने बताया था। अब दुष्य की जो संतान है वो 16 संतान है। 16 संतानों में पहले आपको बताते हैं दुष्य की 8 संतान बच्चों का कार्यक्रम। आज सज्जनों, जिस समय दुष्य की शादी हुई कली की कन्या निर्माची के साथ दुष्य की शादी हुई। एक तो वो स्वयं कलयुग की ही लड़की, कली की लड़की, उसके साथ दुष्य की शादी हो गई तो दोनों एक ही जैसे मिल गए। जिस जगह दुष्य और निर्माची पहुंच जाए उस क्षेत्र का बर्बाद होना संभव है। इनके प्रकोप से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि इनकी संतानों ने प्रकोप फैला रखा। 16 संतानों में 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं थी। ये 8 कन्याएं और 8 पुत्र, ये सबके सब अत्यंत भयंकर कष्टदायक हो गए। पुत्रों के नाम थे दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगध्रुक, शकुनी, गांड प्रांतरति, जो कंडमूल आते हैं, गर्भहा तथा सैस्यहा। ये तो इसके 8 पुत्र थे। और इनकी दुष्य की 8 कन्याओं का नाम है नियोजिका, विरोधनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहारिका, बीजहरा तथा विद्वेषणी। इनके प्रकोप आप लोगों को सब जगह दिखाई देते हैं। आज अगर निगाह उठा के देखी जाए तो सब जगह दुष्य के पुत्र और पुत्रियां फैली हुई। दुष्य का पहला लड़का यानी पुत्र दंताकृष्ट, इनकी आपको इनसे कष्ट भी बताएंगे और कष्ट का छुटकारा भी बताएंगे। दंताकृष्टि, जिसके घर में बच्चे दांत गिरते हो, ये दंताकृष्टि नामक ये दुष्य का पहला पुत्र है। बच्चे दांत गिरना शुरू करें तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ दुष्य का आगमन होने वाला है। जिसके घर में बच्चे दांत गिरते हो या बुढ़े या कोई भी, उसको इसकी तुरंत शांति करवाना चाहिए, क्योंकि वो दांतों को गिर के अपने पिता दुष्य को बुलाना चाहता है। और जब बाप बेटा हो जाएंगे तो मतलब उस परिवार को मिटाना शुरू कर। ये दुष्य के पहले लड़के का काम है। सज्जनों, इसके शांति के जो उपाय हैं, तो यदि सोए हुए बालक की सैया पर, जब बालक सोता है, जिस चारपाई पे सैया कहते हैं चारपाई को, दांत गिरने वाला, तो इसे आधी उम्र के बाद फिर दांत नहीं गिरते हैं, दांत बालकों के ही गिरते हैं। तो जो बालक जिस सैया पे सोता हो उसके
किसी पंडित से मिल करके सफेद सरसों को छींटना चाहिए। सफेद सरसों देखिए, सफेद सरसों छींटने से ये रोग दब जाता है। यानी दुष्य का पुत्र सफेद सरसों से डरता है। पहले आप लोगों ने सुना होगा ना, माताएं बहुत ऐसे टुटका किया करते थे, तो वो माताएं नहीं थी, वो तो देवियां थी। उनको ये मालूम था कि कौन सी चीज किस प्रकार से घर से निकले। तो जो ये दंताकृष्टि नाम का पुत्र है, इसके लिए सोए हुए बालक की सैया पर दांतों में सफेद सरसों छींटने सुबह चला ब्राह्मणी। ये तो औषधियां मंगा करके बाजार से पानी में डाल करके उससे यदि उस बच्चे को स्नान कराया जाए तो ये दुष्य का बेटा उसको छोड़ देगा। जब ये दुष्य का बेटा उसको छोड़ देगा तो उसके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा।